नमस्कार साथियों, हमने खान सर की सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके बुक के बारे में 3 वीडियो तक पढ़ लिया था। हम चौथे वीडियो में पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में। इसमें चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का स्रोत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हम चौथे वीडियो में पढ़ेंगे भारत संविधान के स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत में स्रोत ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं लोकसभा अध्यक्ष, एकीकृत नौकरशाही, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों के विशेष अधिकार, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, द्विसदनीय संसद आदि है। अमेरिका लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पूर्वावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्च प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 व उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, जनहित याचिका, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद नियुक्ति। जर्मनी आपात उपबंध, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन करते हैं। मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और संगम संबंधी प्रावधान है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। आयरलैंड राज्य के नीति तत्व जो भाग राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति और राज्यसभा के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। कनाडा का संविधान, संघीय प्रणाली, अर्धसंघात्मक एवं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, गवर्नर का पद, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, उच्चतम न्यायालय परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रूस मूल करते हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं दोस्तों। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक अर्थ, राजनीति का आदर्श पंचवर्षीय योजना जोड़ी गई। जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित क्रियान्वयन सिद्धांतों का आधार पर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रावधान 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया है। इस कारण भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं उद्देश्य क्या। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी और संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। उद्देश्य प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत। उद्देश्य प्रस्तावना ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना है। उद्देश्य प्रस्तावना की स्वीकृत के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों व अन्य कई छोटी समितियों का गठन किया। प्रस्तावना किसी भी संविधान के दर्शन की संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित
उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। और सर्वसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। नोट: प्रस्तावना में एकमात्र 42वां संविधान संशोधन हुआ है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं: पहली है, संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना में वर्णित "हम भारत के लोग" शब्द का अभिप्राय यही है कि संविधान सभा ने भारत की जनता और से ही संविधान बनाया और स्वीकृत किया गया। संविधान के उद्देश्यों की घोषणा: न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। तीसरा है, भारत की प्रकृति। भारत एक पूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश होगा। चौथा है, संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियम व आत्मनिर्भर करके ने का उल्लेख है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हम प्रस्तावना के तत्व: समस्त शक्तियों का स्रोत जनता, भारत के लोग, राज व्यवस्था का स्वरूप प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, राज व्यवस्था के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व व अखंडता। संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1950 को। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। प्रस्तावना में संशोधन: अनुच्छेद 368 के द्वारा केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता जोड़े गए। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन किया गया। और संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रस्तावना का महत्व: प्रस्तावना का बहुमत बहुत अधिक महत्व है तथा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया तथा इसे संविधान की व्याख्या का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण मामले: बेरुबारी बनाम भारत संघ 1960 मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। गोलकनाथ वाद 1967, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत नहीं है, विधि की शक्ति का स्रोत विनिर्दिष्ट अनुच्छेद हो सकता है। प्रस्तावना विधेयिका की शक्तियों पर प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। संविधान के संदिग्ध तथा द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का उपयोग है। SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पूर्वावलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है।
प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य रत्न है और यह वह मापदंड है जिसे संविधान के मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है। पालकीवाला के अनुसार उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का होरोस्कोप के अनुसार यह राजनीतिक जनपत्री कहा है। G.H. कोल के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम कहा है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ें हम संघ राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा और शेयर भी करेगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो के फॉर्म में पूरी खान सर की पॉकेट जीके बुक का रिवीजन करना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होगी NTPC या ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, आप चाहते हो कि वीडियो ऐसे ही आगे बनाता रहूँ मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा, जिससे मैं आपको पूरा बुक कंप्लीट करवा दूँ वीडियो के फॉर्म में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।